Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era, the station of electrical machine second. So guys, as you know कि हम मशीन सेकंड जो कि चैप्टर नंबर मतलब सेकंड है मशीन का, उसमें हम स्प्लिट फेज जो भी इंडक्शन मोटर पांच टाइप के थे। जो पांच टाइप के थे, पहला मतलब स्प्लिट फेज था, दूसरा जो हमारा था कैपेसिटर रन था, तीसरा जो था कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट स्टार्ट था, चौथा जो हमारा परमानेंट कैपेसिटर था, पांचवा जो सैडेड पोल था। सैडेड पोल सभी को हमने बहुत अच्छे से एक एक वीडियो में आपको बहुत ही छोटे वीडियो कंटेंट में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ गो ऑन अ प्लेलिस्ट और उसको देख लीजिए। बहुत ही अच्छे और प्रिसाइज वे में हमने बताया है। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करेंट सीरीज मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। देखिए, अल्टरनेटिंग एसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले एसी सीरीज मोटर। देखिए, जो एसी सीरीज मोटर होता है वो मॉडिफाइड डीसी सीरीज मोटर को हमने मतलब डीसी जो सीरीज मोटर था उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है, और उस मॉडिफाई डीसी सीरीज मोटर को ही हम एसी सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं। जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो इस मतलब डीसी सीरीज मोटर जो होता है उसके कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल सिमिलर है, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन आप देख सकते हैं हमने लिखा है ड्यू टू एसी सप्लाई। आप जानते हैं कि यहाँ पे नाम है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर को ही मॉडिफाई किया गया है और उसको एसी सप्लाई हम देते हैं। तो यहाँ से क्लियर रही है कि हम अगर डीसी सप्लाई देखें तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब कंडीशन होंगे। जैसे कि लिखा है पहला, अगर जब एसी सप्लाई किसी डीसी सीरीज मोटर को देंगे तो उसमें यूनी डायरेक्शनल टॉर्क बनेगा। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक निगेटिव साइकिल होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसके कारण क्या होगा कि एक एक ही साइकिल में एक बार हमारा करंट की वैल्यू जीरो हो रहा है और एक बार मैक्सिमम पे जा रहा है। तो इससे हमारा जो मतलब जो हमारा क्या एसी सप्लाई से जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क जो होगा यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में केवल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये सबसे पहला मेन और मुख्य कारण है डीसी सीरीज मोटर को जब हम क्या देंगे, डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो पहला जो है कंडीशन हमने बताया यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दूसरा, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब हम एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट कोई भी डीसी मोटर को देंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि मतलब ईडी करंट इंड्यूस होगा योक में। जो हमारा योक है और फील्ड के क्रॉस है उसमें क्या होगा, डीसी मतलब डीसी सीरीज मोटर है, मतलब डीसी सीरीज मोटर आप जानते हैं इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। बट हमारा जो एसी सीरीज मोटर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। ड्यू टू फ्रीक्वेंसी चेंज इससे हमारे जो स्टेटर और स्टेटर का योक है उसमें क्या होगा, हमारा एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट प्रोड्यूस होने से बहुत ज़्यादा हीट जो होगा मतलब वेस्ट में क्या होगा, वेस्ट में निकलेगा, जो कि मतलब लॉसेस के रूप में होगा। तीसरा कंडीशन, देयर इज स्पार्किंग एट द ब्रश ऑफ द मोटर, मतलब मोटर के जो ब्रश हैं उसमें स्पार्किंग होगा। तो तीन चीज़ हैं, देखिए ध्यान सुनिए। हम आपको बताया कि जो हमारा एसी सीरीज मोटर है, मतलब एसी सीरीज मोटर कोई ज़्यादा मतलब इसमें खास अंतर नहीं है। बस हमारा जो डीसी सीरीज मोटर है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको एसी सीरीज मोटर के नाम से हम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम डीसी सीरीज मोटर को जब अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो पहला जो होगा यूनी डायरेक्शनल टॉर्क होगा, क्योंकि हमने बताया कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल होता है, राइट। उससे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होगा। दूसरा हमने बताया कि ईडी करंट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी होने से एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, हीट हमारे योक में प्रोड्यूस होगा। तीसरा कंडीशन हमने बताया कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो इसके कारण क्या होगा, ब्रशेस जो हैं ब्रशेस पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन मुख्य कारण है जब हम डीसी सीरीज मोटर को क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर को एसी अल्टरनेटिंग करंट देंगे, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, देखिए बाय यूजिंग कंपनसेटिंग, देखिए दो वाइंडिंग, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग एवर द प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। जो हम तीन प्रॉब्लम देख रहे हैं, ईडी करंट, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क और हमारा स्पार्किंग, इस तीनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके हम इस प्रॉब्लम से मतलब निजात पा सकते हैं। ओवरकम मतलब इसे ओवरकम हो सकते हैं। पहला जो वाइंडिंग है कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग हम यूज करेंगे। दूसरा इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो इसको कंपनसेटेड, देखिए कंपनसेटेड कंडक्टिवली क्या है, CCTM, इसका फुल फॉर्म ऊपर हमने लिखा है, कंडक्टिवली कंपनसेटेड टाइप ऑफ मोटर। तो इस टाइप के मोटर में जो वाइंडिंग जो होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा हमारे आर्मेचर सर्किट से।
देखिए जो हमारा ये आर्मेचर सर्किट है, आर्मेचर सर्किट, इससे सीरीज में देखिए, इसके सीरीज में हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग जो होगा, ये हमारा मतलब मोटर हो गया, डीसी सीरीज मोटर, इसकी सीरीज मतलब आर्मेचर हो गया, सॉरी आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, देखिए आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होगा, तो ये जो हमारा मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और ये जो हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एक तो ये वाइंडिंग करते हैं, पहला कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, और दूसरा इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो पहला हमने समझ लिया कि जो हमारा मेन वाइंडिंग होगा और जो कंपनसेटेड वाइंडिंग होगा, उनके बीच का एंगल जो होगा इलेक्ट्रिकली कितना होगा, इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री होगा। मेन फील्ड से, मतलब मेन फील्ड से हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, इंडक्टिवली देखिए जो हमारा दूसरा है वो इंडक्टिवली हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा इस टाइप का मोटर होता है वो कंपनसेटेड वाइंडिंग का कोई कनेक्शन नहीं होता है हमारे मेन वाइंडिंग से, हमारा जो मेन वाइंडिंग है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। देखिए जो हमारा ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग कह सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग, इससे हमारा जो कंपनसेटेड वाइंडिंग है इससे कोई इसका मतलब एक्शन नहीं है, कोई भी मतलब ये क्या है, सेपरेटली मतलब दूर है इससे। यही हमने लिखा है कि इसका कोई हमारा इंटरकनेक्शन नहीं है हमारे जो हमारा मोटर का जो है कंपनसेटेड वाइंडिंग है, राइट। अब इसमें जो होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन, ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, जिससे कि हमारे आर्मेचर वाइंडिंग विल एक्ट एज प्राइमरी, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारा कंपनसेटेड वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करेगा। देखिए जो हमारा ये आर्मेचर वाइंडिंग है ये प्राइमरी की तरफ बिहेव करेगा, राइट, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कंपनसेटेड वाइंडिंग की तरफ बिहेव करेगा, राइट। तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी होगा, और ट्रांसफार्मर एक्शन से हमारा इसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, और जिससे कि हमारा सीरीज एसी सीरीज मोटर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर को एसी में मॉडिफाई करके जो हमारा 3 प्रॉब्लम आ रहा था उसको, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट है यूज़ ऑफ इंटरपोल, देखिए इंटरपोल का यूज़ करके, इट्स क्लियर, इंटरपोल का यूज करके आप जानते हैं पहले भी डीसी सीरीज मोटर में पढ़ा था कि इंटरपोल का यूज करके हम परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एज वेल एज इसकी इफ़िशियंसी जो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस, जो इसकी परफॉर्मेंस है और इसकी जो इफ़िशियंसी है उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इंटरपोल। तो इसका फिगर आप देख सकते हैं, जो ये हमारा मेन वाइंडिंग आपने पढ़ा जो कंपनसेटेड वाइंडिंग है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकली जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट। ये तो समझ में आ गया। इंटरपोल का हम यूज करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग ये हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में, और ये जो हो गया हमारा, यही हमारा इंटरपोल है देखिए, और ये हमारा जो नॉन इंडक्टिव शंट रजिस्टर है, ये नॉन इंडक्टिव शंट इंडक्टर मतलब क्या है, रजिस्टर है। तो ये हमारा सिंगल फेज हो गया, सिंगल फेज सप्लाई, इसमें मेन वाइंडिंग हो, कंपनसेटेड वाइंडिंग हो गया, इंटरपोल हो गया। तो इसका यूज करके हम इफिशियंसी ऑफ मोटर को हम बढ़ा सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हैं। तो यही है हमारा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, आपने देखा है डीसी सीरीज मोटर के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें 3 कारण आते हैं, और 3 जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं उसको भी आपने देखा। तो ये जो डीसी सीरीज मोटर है, सॉरी डीसी सीरीज मोटर मतलब एसी सीरीज मोटर जो है, इसका हम मतलब यूज़, आपने देखिए फिगर जो है ये फिगर किसका था, हमारा इंटरपोल का था। डीसी सीरीज मोटर मतलब कैसे हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सीरीज मोटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में तो आ गया। उसके बाद देखिए हाउ मच टाइम इट्स हैपन। ओके, तो इसी वीडियो में हम आगे चलते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर भी जस्ट लाइक एसी सीरीज मोटर ही है, ज़्यादा खास अंतर नहीं है। जो यूनिवर्सल मोटर है वो स्पेशल टाइप ऑफ मोटर होता है, जो कि ऐसे हम डिजाइन करते हैं कि मतलब एसी और डीसी दोनों फेस पे ये वर्क कर सकते हैं एट सेम टाइम। मान के चलिए हमारा एसी सप्लाई आ रहा है तो तब भी चले, और डीसी सप्लाई आ रहा है तभी भी चले। तो ऐसे हम मोटर को यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं, राइट। ऐसे मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा हम पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया, जो मोटर होते हैं जनरली सीरीज मतलब इसके आर्मेचर जो होते हैं और फील्ड वाइंडिंग जो कि सीरीज में कनेक्ट होते हैं, हेंस प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टार्क। मतलब ये मतलब सीरीज में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है और जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो मतलब क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, दैट्स वाई इनका टार्क जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, तो देखिए हम आपको यही समझाना चाहते हैं, जो ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर में जो ये मतलब आर्मेचर है और जो ये हमारा फील्ड है स्टेटर का, ये जो होते हैं सीरीज में कनेक्ट होते हैं। देखिए ये हमारा जो है फील्ड वाइंडिंग हो गया और इसमें आर्मेचर वाइंडिंग हुआ है, ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। देखिए हमारा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो है सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। और इस
इसमें हम एसी या डीसी दोनों सप्लाई हम दे सकते हैं इस मोटर में। इसलिए इस मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल मोटर, राइट। हाँ जी, तो देखिए हमने जैसे कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया, कंस्ट्रक्शन में वही हमने लिखा है जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा फील्ड पोल है वो माउंट होता है, मतलब जो हमारा फील्ड पोल होता है माउंटेड ऑन स्टेटर, स्टेटर पे हमारा फील्ड पोल होता है, फील्ड पोल मतलब माउंट होता है, फील्ड पोल, पोल जो होता है हमारा स्टेटर पे होता है, और जो फील्ड कॉइल होता है वो हमारा फील्ड पोल पे क्या होता है, माउंट होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा स्टेटर फील्ड होता है, स्टेटर फील्ड सर्किट एंड आर्मेचर लेमिनेटेड टू रिड्यूस मतलब ईडी करंट। ये तो आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारा स्टेटर और आर्मेचर होता है उसको लैमिनेट किया जाता है, किस लिए, क्योंकि हमें ईडी करंट को रिड्यूस करना है। तो अपने मतलब थ्योरी को बढ़ाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एज वेल एज रोटर इज ऑफ वाउंड टाइप ऑफ स्ट्रेट एंड स्क्यूड स्लॉट कम्यूटेटर विथ ब्रशेज रेस्टिंग ऑन इट। मतलब जो हमारा रोटर होगा वो तो वाउंड टाइप, मालूम है कि जो भी हमारा सिंगल फेज मतलब मोटर है उसका जो मतलब रोटर है वो स्क्वायरल कैच का होगा, और उसमें स्क्यूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्यूड क्यों करते हैं, जैसे हमारा रोटर हो गया, रोटर में हम मतलब स्क्यूड क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे तिरछी लाइन क्यों खींचते हैं, आपको हमने इंडक्शन मोटर में बताया है, तो आपने जाके देख सकते हैं कोगिंग क्रॉलिंग क्या होता है, उससे बचने के लिए, मतलब एट स्टार्टिंग में मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए हम इसको करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद वर्किंग, देखिए वर्किंग अब देख लेते हैं यूनिवर्सल मोटर का। तो आप जानते हैं कि कभी भी हम मतलब वेन मोटर फीड विथ एसी मतलब यूनिडायरेक्शनल, जानते हैं कि ये हम यूनिवर्सल मोटर पढ़ रहे हैं तो हम दोनों पे वर्क कर सकते हैं। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो यूनिवर्सल टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। आपने इससे पहले भी वीडियो मतलब इससे भी पहले सबसे पहले आपने यूनिवर्सल मोटर में भी देखा, मतलब एसी सीरीज मोटर में देखा कि मतलब एसी दे रहे हैं तो यूनिवर्सल यूनिडायरेक्शनल में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, बिकॉज आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर इन सेम फेज, जो कि सेम फेज में है। जो हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं वो सेम फेज में है, हेंस द पोलरिटी ऑफ एसी चेंज पीरियडिकली। बहुत से आपको हमने शुरू में बताया कि जो भी एसी का मतलब पोलरिटी है वो चेंज हो रहा है पीरियडिकली, दैट्स वाई द करेंट ऑफ आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग रिवर्स एट सेम टाइम। जो करेंट है, जो आर्मेचर में करेंट है, डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट इन आर्मेचर, जो हमारे आर्मेचर में करेंट है और फील्ड वाइंडिंग जो है वो रिवर्स हो रहा है एट सेम टाइम, सो दैट द रीजन यूनिडायरेक्शनल टॉर्क हमें मिल रहा है, राइट। उसके बाद देखिए हम स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए ये हमारा स्पीड हो गया, फुल लोड स्पीड हो गया, और हमारा फुल लोड टॉर्क हो गया। तो डायरेक्ट करंट के लिए हमारा जो ये ग्राफ होता है थोड़ा ऊपर होता है, अल्टरनेटिंग का थोड़ा नीचे होता है। ऐसा क्यों? देखिए डायरेक्ट करंट में लॉसेस कम होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है जीरो होता है डायरेक्ट करंट में, तो इसमें ईडी करंट उतना प्रोड्यूस नहीं होता है, दैट्स वाई इसमें लॉसेस कम होते हैं। तो फुल लोड टॉर्क जो होता है हमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, स्पीड फुल लोड टॉर्क और स्पीड जो होता है थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसमें लॉसेज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई इसका ग्राफ जो होता है थोड़ा नीचे मिलता है। अगर लोड स्पीड टॉर्क मतलब टॉर्क और स्पीड के बीच में हम क्या करें वर्ड मतलब कैरेक्टरिस्टिक को समझें, तो आपको समझ में आ गया क्यों हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है थोड़ा नीचे होता है डायरेक्ट करंट से, राइट। उसके बाद इसका एप्लीकेशन लास्ट हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर। दे आर यूज इन वेरियस होम अप्लायंस, जैसे कि स्विंग मशीन जो हमारा सिलाई मशीन होता है उसमें यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें यूज करते हैं, जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसको यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा ड्रिलिंग मशीन है वो दोनों पे चल सके, मतलब एसी पे भी डीसी पे भी। जैसे हमारा सिलाई वाली मशीन है ये दोनों पे चल सकती है, एसी और डीसी पे। वैक्यूम क्लीनर जो दोनों पे चल सके, इसी को हम यूनिवर्सल मोटर के नाम जानते हैं। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो में यूनिवर्सल मोटर समझ में आया हो। यूनिवर्सल मोटर एंड एसी सीरीज मोटर बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बताया गया कि कैसे हम डीसी सीरीज मोटर को कैसे हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आफ्टर डेट आपको बताया कि यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, जो एसी पे भी वर्क कर सके और डीसी पे भी वर्क कर सके एट सेम टाइम। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न ना बचा हो। अगर कन्फ्यूजन बचा हो तो देन फॉरगेट टू कमेंट हेयर। एंड आफ्टर डेट ये देखिए टॉपिक कवर होता हुआ अब लास्ट में हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ने वाले हैं। इसमें दो है, एक तो है हिस्टैरिसीस मोटर और दूसरा है हमारा रिलक्टेंस मोटर। तो आई एम श्योर कल के वीडियो में ये भी हम खत्म कर देंगे। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।